राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जैसे कि हमारे पास इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है, तो इसे हम कुछ यूज़ करें तो हम इसे क्रोशे से फ्लावर बनाएंगे। तो ये मैंने 10 नंबर का क्रोशे लिया, क्योंकि ज़्यादातर ऊन बेबी ऊन होती है मेरे पास में, कान्हा जी की स्वेटर की बची हुई और बेबी स्वेटर की, तो उसी से मैं कुछ बनाना चाह रही थी। तो इस तरीके से हमने एक फ्लावर बना लिया जिसमें बहुत ही कम ऊन लगी है। जैसे थोड़ी थोड़ी सी देखिए बिल्कुल जरा सा ऊन था, इसका भी यूज़ हो गया। और देखिए फ्लावर, तो मतलब इस तरीके से आप बहुत सारे फ्लावर बना के रख सकते हैं, उन्हें जोड़कर एक शॉल बना सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऊन है, अगर थोड़ा है तो आप थालपोस बना सकते हैं, बच्चे के स्वेटर में लगा सकते हैं, कहीं भी डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं, तो कहीं भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके के आप फ्लावर बना के रख सकते हैं। तो चलिए हम ये बनाना सीख लेते हैं। बहुत ही जल्दी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो 10 नंबर क्रोशे से बना रही हूँ। ये बेबी ऊन ही है मेरे पास बची हुई, आप किसी भी ऊन से इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम 2 शेड का इस तरीके से फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 10 नंबर का क्रोशे लिया। ऐसे देखिए उंगली पर ऐसे धागा लपेट लेना है, और इसमें से इस तरीके आप ऐसे अलग से भी पकड़ सकते हो। अगर आपको ऐसे उंगली ऐसे किया और इसको हाथ में ऐसे ले लिया, ठीक है, सर्कल को ऐसे, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर से ऐसे धागे को लाते हुए एक चेन ले लेनी है, ठीक है। ऐसे चेन ले लिया हमने। अब इसी चेन सर्कल के अंदर से ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से 8 बार हमने सिंगल क्रोशिया लेना। 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिच हमने सिंगल क्रोशे की ले ली, ठीक है। अब इसको इस तरीके से खींचना है धागे को। ये जो धागा ना, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये सारे स्टिच एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। फिर इस तरीके से देखिए यहाँ फर्स्ट स्टिच चेन दिख रही होगी आपको, ये देखिए दिख रही है ना। इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया डालकर धागे को खींच के ऐसे लाना है, और फिर जो स्टिच ये वाली है इसके अंदर से भी ऐसे ले लेना है। इसे स्लिप स्टिच कहते हैं। ऐसे हमने सर्कल बना लेना है, ठीक है। अब यहीं से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 चेन ले लिया। अब हम डबल क्रोशे लेंगे, ऐसे घुमाया और अगली चेन में इस तरीके से डबल क्रोशे ले लेना है, ठीक है। ये डबल क्रोशे ले लिया, फिर ऐसे धागा घुमाया, इसी चेन में से फिर से डबल क्रोशे लेना है। यानी कि जो 8 हमारी स्टिच है उसमें से हर एक में से हम 2-2 बार डबल क्रोशे ले लेंगे। ऐसे ले लिया, फिर घुमाया, अगली चेन में चले जाएंगे, और ये 1, फिर घुमाया धागा, और ये 2। तो 2-2 डबल क्रोशिया हम इस तरीके से 8 बार लेंगे। ये जो हमने लिया ना 3 चेन, इसे भी हम गिनेंगे। अभी 2 बार हो गया। ऐसे घुमाते हुए हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आगे लास्ट की चेन है जहाँ से हमने ये देखिए 3 चेन ली थी ना, ये देखिए, और यहाँ की 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने ले लिया, और एक स्टिच है 8वीं। तो ऐसे धागा घुमाया, इस चेन में से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, और ये जो 3 चेन है इसको हम गिनेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, ये ऊपर आपको चेन दिख जाएगी। इसी चेन में से पहले धागा ऐसे लाना है, और फिर इसमें से ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारी टोटल जो है 8 बार हो गया हमारा, 2-2 बार डबल क्रोशिया। और यहाँ से धागे को कट कर देंगे, क्योंकि हमें धागा चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ से इस धागे को खींचकर इस तरीके से आपको पक्का कर लेना है, ऐसे एक बार, जिससे ये खुले ना, ठीक है। और थोड़ा सा आगे निकालते हुए इसी धागे को, एक्स्ट्रा को हम काट देंगे, थोड़ा घुमा लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा ऐसे करते हुए हम इसको छुपा देंगे। तो देखिए ऐसे बन गया। अब हम अपना जो भी शेड का हमने फ्लावर बनाना है, जैसे अभी हम ब्लू कलर, ये फ्रोजी कलर, बहुत प्यारा सा कलर है, हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, तो इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक नोट बना लेना। अगर आपको क्रोशे आता होगा तो आपको पता होगा, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बना लिया हमने, और ये देखिए धागा इसको दबाते हुए जाएंगे। तो किसी भी चेन में से आप पीछे से, जैसे मैंने यहाँ से
ले लिया। ठीक है, इसी नॉट को ऐसे लेना है क्रोशे में और इसको जैसे लूज है ना इसको टाइट कर लेना है ऐसे, और यहाँ से खींच कर ऐसे एक चेन ले लेंगे। ठीक है, लग गया धागा। अब एक चेन हो गया, 2 3 4 5 5 चेन लिया मैंने। उसके बाद क्रोशिया जैसे डबल क्रोशिया में एक बार घुमाते, इसमें हमने कितनी बार घुमाना है, 1 2 और ये 3 बार धागा ऐसे घुमाना है, और जिस चेन में से लिया उससे अगली चेन में। ठीक है, इस तरीके से डबल क्रोशिया लेते ना वैसे ही, लेकिन हमने क्या करना है, पहले 2 1 और ये 2 का 1 करना है। ठीक है, फिर ये 2 का 1 करना है, फिर ये 2 का 1 करना है। 3 बार ऐसे किया, 3 बार घुमाया था ना, और फिर जो 2 लास्ट के उनको 2 का 1 इस तरीके से हमने बनाना है। फिर से देखिए, 1 2 3 बार घुमाया, जहाँ से हमने लिया सेम इसी में से एक बार ले लिया, 3 बार हमने रिपीट करना है। ये दूसरी बार ऐसे डालेंगे सेम चेन में से, और फिर से देखिए 1 2 2 का 1 2 का 1 करते हम 3 बार करेंगे, और लास्ट में फिर 2 का 1 2 स्टिच हो गई। तीसरी देखिए 1 2 3, इस तरीके से एक ही चेन में से हमने 3 बार करना है। ये देखिए फिर से मैं सेम चेन में से ऐसे धागा लेके आई, ध्यान से देखिए इन 2 को 1 करा मैंने। ठीक है ना, ऐसे फिर ये 2 हुई, 2 को 1 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, फिर 2 बची, फिर 2 का 1 कर दिया। बस इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब तीसरी बार फिर रिपीट करते हैं, 1 2 3 सेम चेन में से ऐसे खींच के लाए। जब हम ऐसे खींच के लाते हैं तो हमारे पास टोटल हो जाती है 1 2 3 4 5 स्टिच हो जाती है ना। तो ये 2 का 1 किया ऐसे, तो देखिए 4 हो गई है ना, ऐसे एक एक कम होती जाएगी, 3 हो गई है ना, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो एक ही में से हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया लिया, इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। अब हम यहाँ 5 चेन ली थी, ऐसे यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिया था, इस चेन में 3 बार लिया। अब अगली चेन में यहाँ से इसे हम ऐसे लाएंगे और स्लिप स्टिच जैसे लेते हैं ऐसे ही ले लेंगे, ले लिया। और फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। तो ये हमारी एक पत्ती इस तरीके से बन गई है ना, कितनी प्यारी सी लग रही है। इस धागे को ऐसे दबाते हुए जाएंगे। फिर देखिए ये जो चेन लेते हैं हम 5, ये एक में से फिर 3 स्टिच में हमारा काम हुआ, 1 2 3 चेन है ना। अब ये देखिए यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ बीच वाली जो चेन है इसमें हमने इसी तरीके से 1 2 3 और इस चेन में से सेम रिपीट करना है 3 बार। ठीक है, 1 2 3, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 बार करना है, चौथी बार फिर 2 का 1 2 3। तो 3 बार हमने एक ही स्टिच में से ये ट्रिपल क्रोशिया हमने ले लिया है। ठीक है, इसी तरीके से छोटा फ्लावर बनाना होगा तो आपको ये डबल क्रोशिया वाली स्टिच ले सकते हो। ठीक है ना, 3 बार हो गया। और फिर बस 5 चेन, 1 2 3 4 5, और फिर अगली चेन में हमने जाना है और इसी तरीके से स्लिप स्टिच ले लेनी है, फिर 5 चेन। ठीक है ना, इस तरीके से 2 पत्ती बन गई। ऐसे हमारी 8 पत्तियां बनेंगी। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने डबल क्रोशिया लिया था, सॉरी 16 हो गया था हमारा, पहले 8 लिया फिर हर एक में से 2 लिया, फिर ये इस तरीके से फूल बन गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियां हमारी बन गई है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी एक चेन रह गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 5 चेन बनाना है, 8वीं पत्ती हमारी बन रही है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इस चेन में, सेंटर वाली चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया 3 बार लेना है, और एक तो ये है यहाँ पर, बस इस तरीके से 1 2 3 और ये यहाँ से डाला, और यहाँ पर 3 बार हम सेम रिपीट करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 बार और फिर 2 का 1। ठीक है, फिर 1 2 3
बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप बैठे बैठे आप बनाते रहिए, टीवी देखते रहिए। काफ़ी सारे हो जाएं तो आप उन्हें जोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 तो जैसे उन बचे बनाते रहिएगा, खाली टाइम में हो जाता है, इजी है। देखिए 3 बार कर लिया मैंने। अब फिर 5, 1 2 3 4 5 चेन बनाई और यहाँ से तो है ही, तो यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था यहाँ पर ऐसे डाल के धागा और स्लिप स्टिच इस तरीके से हमने इनको आपस में जोड़ देना और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से पक्का कर देना जिससे आपका भागे नहीं, और अंदर से ऐसे निकाल के थोड़ा सा देख ली। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। आप इसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं, तोरण वगैरह या गेट की पट्टी, कुछ भी आप किसी शॉल की पट्टी बॉर्डर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसको थोड़ा सा स्टीम प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल और अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप क्रोशिया थोड़ा सा पतला लीजिएगा। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए कितने प्यारे से फ्लावर बन के तैयार हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।